हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर मार्क्स का आया है ये, तो बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। द मीडियन निकालनी है हमने। मीडियन क्या निकालनी है? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, मीडियन हमें दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, या एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या दिया है? क्लास इंटरवल, ठीक है। और फिर दिया हमें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया, CF बोलते हैं इसे, ठीक है ना। क्लियर है। और मीडियन का फार्मूला आप जानते हैं, पहले ही लिख लो। मीडियन क्या होता है? इंटरवल वाला L प्लस क्या होता है? n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है फार्मूला। क्लियर है। और मीडियन यहाँ पर हमें पहले ही दे रखी है 525। बस इतना कर लो, अभी करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे ना हम। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्लास इंटरवल क्या दिए हमें? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000। क्लियर है? ठीक। और CF क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमें? 2, 5, X, 12, 17, 20, Y, 9, 7, 4। बड़े ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही उतारा है। अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है आप जानते ही हैं। 2 एज इट इज 2 और 5 7, 7 और X जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? X प्लस 7। ध्यान से देखना यहाँ, ये 7 प्लस X भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इसमें ये जोड़ो तो कितना हो जाएगा? X प्लस 12 7 19। बोलो बेटा। फिर अब ये जोड़ो कितना हो जाएगा? X प्लस कितना हो जाएगा? 19 और 17 36। बोलो 36 में 20 जोड़ो तो X प्लस कितना आ जाएगा? 56। अब Y और जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? X प्लस वाई प्लस 56। अब 9 जोड़ो इसमें तो ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस 56 और 9 65। फिर 7 जोड़ो यानी X प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 65 और 7 72 है। और फिर इसमें 4 जोड़ लो, X प्लस वाई प्लस 72 और 4 76। ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। ये हमारी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों। और हमें दिया है इफ़ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी कि ये आपका टोटल 100 है। n बराबर कितना है? 100। और आपको मालूम है जो सम ये आता है वो यही तो होता है। ठीक है, कम्युलेटिव में यानी n बराबर 100 है तो ये भी 100 होता है। ठीक है, तो ये इसी के बराबर ही तो होगा। ध्यान से देखना, n बराबर 100 है हमारे पास, क्योंकि n बराबर कितना दिया है बेटा? 100। क्लियर है। अब n कितना है? यही तो हो गया, यानी कि X प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया X प्लस वाई इजकल टू 100 माइनस 76, यानी X प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 24। ये बन गई इक्वेशन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको मालूम है CF जो निकलती है, जो जिसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF का टोटल ये क्या होता है? सेम होता है। तो मैंने इसी के इक्वल रख दिया तो इक्वेशन बना गई। अब हमें
इसमें रखते हैं। हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। n/2 निकालते हैं, n/2 और n कितना है 100/2, तो कितना आ गया 50 आ गया, नहीं आ गया 50। अब इसमें देखो 50 कहाँ आ रहा है आपका, 50 कहाँ आ रहा है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपकी मीडियन कितनी है 525 दी है, तो 525 कहाँ आ रहा है आपका, इसी में ही तो आ रहा है इस वाले। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसी में ही तो आ रहा 525, 525 मीडियन इसी के बीच में ही तो आ रही है। देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्लियर है। अब आप जानते हो जो ये तो L होता है, L हो गया ये, और ये होता है F, और इसके ऊपर यहाँ जाते हैं ये होता है CF, आप जानते हो, क्लियर है। नहीं जानते हो तो मैं बता रहा हूँ। देखो मीडियन हमारी दी हुई है 525, अब 525 इसी में तो आ रहा है 500 और 600 के बीच में ही तो आ रहा है, तो L ये हो गया, F ये हो गया, और इससे ऊपर एक CF ये होता है, आप जानते हो, तो ये चीज़ आप लिख दो, ठीक है। n/2 50 आया हमारे पास, तो हेयर L बराबर कितना हो गया यहाँ पे 500, बोलो भाई, और F बराबर 20, CF बराबर कितना आ गया x + 36, और बेटा H बराबर कितना आएगा, इसका डिफरेंस कितने का डिफरेंस 100 का ही तो है, 100 आएगा, क्लियर है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, 100 ही तो आएगा, डिफरेंस इसका 100 से 200, 100 का डिफरेंस है। L क्या हो गया ये 500, F ये होता है, और इससे ऊपर ये CF ये होता है, ठीक है। अब फार्मूले में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 525, L कितना है 500, प्लस n/2 कितना है बेटा, n/2 ये आया है 50, देखो है ना, n/2 50 रख दो, माइनस CF कितना है, CF अब देखो x + 36 है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x - 36 हो जाएगा, अपॉन F कितना हो गया 20, और H कितना हो गया 100। ये बात आई समझ में, फिर से समझ लो बेटा, L कितना था 500, प्लस n/2 50, माइनस है और CF है ये, तो x - 36 हो गया, साइन चेंज हो गया, अपॉन 20, तो ये हो गया। अब 500 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, देखो तो ये हो जाएगा 525 - 500 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा 14 बचेगा, बोलो बेटा 14 - x अपॉन 20, और ये हो गया 100, 20 से 100 कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, बात आ रही है समझ में। तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ बचा 25 बराबर यहाँ बचा 14 - x और 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 बराबर 14 पंजे 70 - 5x, बोलो बेटा क्लियर है। अब 5x इधर ले आओ, इधर आके x का हो गया प्लस का, और 25 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, 70 - 25, तो 5x बराबर आ गया 70 में 25 गए, कितने बचेंगे बेटा 10 में 5 गए 5, 45, बात आ रही समझ में। तो x बराबर हो गया 45/5, तो x बराबर हो गया 9, x की वैल्यू 9 प्राप्त हो चुकी है हमें, x की वैल्यू 9 प्राप्त हो गई है। अब x की वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बेटा x + y, तो x कितना रख दें 9 रख दिया, और प्लस y = 24, तो y = आ गया 24 - 9, तो y बराबर 24 में से 9 गए, कितने बचे 15 ही तो आएगा। तो हमारे पास x बराबर 9, y बराबर 15 इक्वेशन आ चुकी है। आई होप, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसको हमें चेक करना है, देखो अब हमें आंसर ये 5 नंबर का आया है, अब हमें पता करना है हमने सही किया है नहीं किया है। आप x की जगह क्या रख दो यहाँ 9, और y की जगह 15, और सबको जोड़ो 100 आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं x y को छोड़ के बाकी जोड़ लेता हूँ, 2 और 5 7, 12 और 7 19, 19 और 7 26 और 36, 36 36 और 20, 36 और 20 56, 56 और 9 65, 65 और 7 72,
63 और 7 72, 72 और 4 76, 76 हो गया। अब इन्हें जोड़ो, 15 और 9 कितने होते हैं 24, 24 और जोड़ो, 76 में 24 जोड़ो तो कितने हो गए 100, तो 100 ही तो है, 100 ही तो है। इसका मतलब हमारा x की वैल्यू 9 और y की 15 बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? आंसर हमने चेक भी कर लिया और हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे ये 5 नंबर पक्के हैं। क्लियर है? फिर मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी है कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से देखना। x की वैल्यू 9 आई है, y की 15 आई है, x की 9 और y का 15 मान रखे, इसे ऐड कर लो, 100 आ गया, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़िए, प्रभु का स्मरण रखते हुए पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव ए नाइस डे।